देखिए मोहसिन साहब, मेरा काम है आपको मशवरा देना। उसे बाइबल कैसे बनाना है ये आपका और भाभी का काम है। लेकिन एक बार फिर याद करवा दूं आपको, भूलिएगा मत, अब ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। हाँ मैं आ रहा हूँ। आई एम सो सॉरी यार। या आई एम ऑन माय वे। शामिर, आ रहा हूँ। क्या हुआ और कहाँ जा रहे हो तुम? जी एक सेकंड। ये क्या हो रहा है? रुके ना। क्या कर रहे हो ये? ओहो गंदी है, एक सेकंड रुके। आई लव यू। तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? आ रहा हूँ ना। यमी यमी क्या हुआ है आपको? तायाब ने कुछ कहा है या तबरेज ने कुछ कहा है? बताएं मुझे। किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बस आराम को देखकर मुझे शामिर याद आ रहा। वो भी बिल्कुल इसी तरह से जो दुपट्टा पकड़ लेता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। कि लाख कोशिश करने के बावजूद कोई उसे ला नहीं सकेगा। ये कैसी महक आ रही है कमरे से? महक? वो मुझे 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 तो कोई खुशबू, कोई महक नहीं आ रही है। तुमने कोई नया परफ्यूम लगाया है ना? एयर फ्रेशनर नया लाई थी, वो उसकी स्मेल होगी है। हाँ, एयर फ्रेशनर। हाँ लेकिन बहुत अजीब सी खुशबू है इसकी। एयर फ्रेशनर की स्मेल ऐसी तो नहीं होती। हाँ, थोड़ी डिफरेंट स्मेल थी, इसीलिए मैं ले आई। थोड़ी देर में आदत हो जाती है उसकी। शरीना, मैं सोच रहा था कि मेरा एक दोस्त है, काफी बड़ा स्पेशलिस्ट है वो। सोच रहा था कि हम उसके पास जाएं तो शायद वो हमें कुछ रेकमेंड कर दे। और देखो, मैं ये भी चाहता हूं कि तुम खामखा अपने सर पे ये एहसास न तारी करो। तुम
तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो तुम में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब इस चीज के बारे में ज्यादा ना सोचो, अपने आप को इस अज़ियत से निकालो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम्हें यूं देखना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। आपका रवैया पिछले दिनों मेरे साथ कितना बुरा था, जानते? किसी भी तकलीफ से ज्यादा बढ़कर था, इतना ज्यादा कि अजाब बन गया था मेरे लिए। से पहले भी इस चीज के लिए माफी मांग चुका हूं। प्लीज तुम भूल जाओ सब कुछ। ये तो सचमुच में जादू हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन में राहील का रवैया इतना बदल जाएगा। रानिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रानिया प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है? गुस्सा हो रही हो रानिया? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? जानकर अनजान बनने की कोशिश मत करो अब तुम। प्लीज मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? रानिया, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? वो मेरा शौहर, मेरी खुशियां, मेरा घर सब छीन चुकी है। मेरे बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। यहाँ देखो, अब तुम्हें भी छीनना चाहती है हमसे। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? प्लीज संभालो खुद को। रानिया प्लीज संभालो खुद को। वो कभी खुश नहीं रहने देगी हम सबको। नहीं, तुम वादा करो कि तुम शामिर की तरह मुझे और हमको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तुम वादा करो मुझसे, तबरेज प्लीज वादा करो मुझसे। तुम नहीं जाओगे हमें छोड़कर, नहीं जाओगे हमें छोड़कर। वादा करो मुझसे। मैं प्रॉमिस में कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि अकबर साहब बिल्कुल मुनासिब बात कर रहे हैं। क्या मुनासिब बात कर रहा है? इंतहाई अहमकाना तजवीज़ है उसकी। अरे आप एक बार सुन तो ले। सुनाओ, तुम्हारे दिमाग में क्या नायाब बात आई है? आप ऐसा कीजिए ना, तबरेज को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दीजिए और मैं अलीज़े को इस घर से। तुम्हारा ख्याल ये है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तुम भूल रही हो कि मैंने तबरेज को पहले इस्लामाबाद जाने के लिए कहा था, उसे साफ इनकार कर दिया। तो आप कैसे मानेगा? भाई तरीके से बात नहीं की थी ना। अब किसी बात का यकीन दिला के कि बहुत जरूरी काम है, शहर से बाहर भेजें। और सुने, 8 या 10 दिन के लिए भेजिएगा। अच्छा, फर्ज किया मैंने उसे 8-10 दिन के लिए भेज दिया, तो तुम क्या करोगी? उस लड़की का बाजू पकड़ोगी और उसे घर से बाहर निकाल दोगी? उस लड़की के साथ करना क्या है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो ठीक है शगुफ्ता बेगम, इस बार ऐसा करके देख ले, लेकिन कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारा प्लान क्या है।
एक कप चाय मुझे भी मिलेगा? मैं अंकल को चाय देने जा रही हूँ, आपके लिए सईदा अम्मा बना देंगी। कितनी अजीब बात है ना, अपने हाथ की चाय की आदत डाल के कहती हूँ सईदा की हाथ की चाय पी लो। तो आप रानिया से कह दें, मुझे यकीन है कि वो भी बहुत अच्छी चाय बनाती होंगी। हाथ छोड़े मेरा। और अगर ना छोड़ूं तो क्या हो गया तुम्हें एली से? क्यों अचानक से इतनी अजनबी होती जा रही हो? इस सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछें। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ। तबरेज, तबरेज, अरे तबरेज जल्दी आओ। तबरेज, तबरेज जल्दी आओ ना, देखो क्या हो गया तुम्हारे बाबा को। तबरेज, क्या हुआ बाबा को? देखो तो सही क्या हो गया तुम्हारे बाबा को। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ बिला वजह परेशान हो रही है। तबरेज कसम से बहुत देर से अपना उल्टा बाजू पकड़ के बैठे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है। देखो तो सही जरा, सीने में दर्द हो रहा है इनके, पता नहीं क्या हो गया। कह रहा हूँ ना शगुफ्ता, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों उस बिला वजह उसे परेशान कर रही है? बाबा मुझे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे ख्याल से आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। हॉस्पिटल मैंने नहीं जाता बेटा, वहां तो सेहतमंद आदमी जाकर बीमार पड़ जाता है यार। देखो, अरे बेटा तुम ऐसा करो ना, तुम जरा जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अगर डॉक्टर कहेगा ना कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है तो फौरन शिफ्ट कर देंगे हॉस्पिटल। मोहसिन, अरे बेटा तुम फोन करो ना डॉक्टर को, जाओ जल्दी। आप परेशान हो, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। तबरेज, हाँ? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? मैं बाद में बताता हूँ। तबरेज, क्या हुआ? तायमी, क्या हुआ तायाबू को? अरे कुछ नहीं हुआ है, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज डॉक्टर को लेने गया है। हाँ इधर आओ, बताती हूँ मैं। आइए डॉक्टर साहब। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है और सीने की जो तकलीफ बता रहे हैं ये तशवीश की बात है। वैसे आपको ये तकलीफ कब से है? ऑन एंड ऑफ होती रहती है डॉक्टर साहब। देखा, मैं कह रही थी ना आपसे, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हर वक्त काम में उलझे रहते हैं। देखे तो सही, अपनी सेहत की तो परवाह ही नहीं है आपको। आप परेशान ना हो, मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ और दवाएं जो है वो ब्लड प्रेशर की उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। और इनकेस अगर कोई ज्यादा तकलीफ हो तो फिर हॉस्पिटल ले जाइए। ठीक है, इजाजत है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोहसिन, अब आपने मुकम्मल रेस्ट करना है और काम की फिक्र करना छोड़ दें आप। तबरेज है ना? अरे क्या हो गया, समझाओ इसे यार, छोटी सी बात पर इतनी पाबंदियां लगा रही है। बाबा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। चलो तुम भी साथ मिल गए उसके। ठीक है भाई, बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। मोहसिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों खामखा काम की टेंशन ली आपने? तबरेज है ना, ये सब कुछ देख लेगा। जी यस ये क्या है? सर ये आपकी ट्रैवल डिटेल्स और होटल की बुकिंग है। कल सुबह की आपकी टिकट कंफर्म हो गई है, यू हैव टू गो। कल सुबह? जी सर। कहाँ? ये तमाम डिटेल्स आपको मिस्टर मोहसिन खुद बता देंगे। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल की थी और कहा था कि आपकी अरेंजमेंट कर दूँ टिकट्स वगैरह की। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
मसला बना हुआ है लाहौर में और तुम लोगों ने मुझे यहाँ बांध के रख दिया है, वरना मैं खुद चला जाता यार। लेकिन बाबा, अगर हम किसी और को वहां भेज दें तो? देखो, तुम्हें इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अगर नहीं जा सकते हो तो मैं खुद चला जाता हूँ। मैं अभी खुरम को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हारी सीट के बजाय मेरी सीट करवा दे। नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर जाना इतना जरूरी है तो मैं चला जाऊंगा। अलीज़े, क्या कर रही है? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे लाहौर जाना पड़ेगा एक वीक के लिए। हो सकता है कुछ और टाइम भी लग जाए, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो? किसी चीज की जरूरत नहीं, शुक्रिया। तुम्हें लग रहा है तुम सही कर रही हो? मेरा मतलब है बेटा। अम्मी आप क्यों वहम कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, मुझे इन जादू टोनों में ना हरगिज यकीन नहीं है, और ये सब कुछ है भी गलत। और पप्पू जो कर रही हैं वो सब ठीक है? अम्मी, मुझे रजिया ने बताया है पप्पू ने बंदिश करवाई हुई है, और ऐसे तो वो खत्म होगी नहीं, तोड़ तो करवाना है ना मुझे उसका। तुम किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा के अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेती? अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं बात को? जब बंदिश हुई हुई है तो कोई भी दवा कैसे असर करेगी? आप ले रही हूँ मैं दवा, रजिया ने बनवा कर दी है और यकीन दिलाया है कि सब चीजें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो करो, ठीक है? मगर अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। फिर पता नहीं क्यों बात समझ ही नहीं आ रही। तुम जैसे मजबूरी और बोझ समझकर मुझसे बदगुमान हो रही हो अलीज़े। वो रिश्ता मेरे नजदीक कितना अहम है, इस बात का अंदाजा तुम्हें आज हो जाएगा। तब्रेज़, मुझे देखकर परेशान क्यों हो गया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या हो गया रानिया? तुमसे मैं भला कुछ क्यों छुपाऊंगा? ये भी ठीक है, रख लो चाहे सीक्रेट्स, पता तो चल ही जाता है मुझे। एग्जैक्टली। आई ऑलवेज न्यू कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा जासूस है जिसे मेरे हर राज की खबर होती है। अच्छा ठीक है, ताइये मैं बता रही थी कि सुबह तुम जा रहे हो तो पैकिंग में तुम्हारी हेल्प करवा दूं। मैं भी अभी उसी के बारे में सोच रहा था। तो चलो। कबर्ड में पड़े हुए कपड़े सारे। लगता है मेरी भी अकल पर पर्दा पड़ गया है। जाने से पहले खामखा उनका मूड खराब कर दिया। अब जाकर उनकी पैकिंग ही करवा देती हूँ।
तबरेज तुम बिना अब बेटा सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, बहुत सोच समझ के करना जो कुछ भी करना। ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। भाई मेरा बेटा बहुत समझदार और उसके साथ साथ जिम्मेदार भी है ये। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो जरा भरोसा भी रखें, आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। बाबा डोंट वरी, मैं आपसे मुसलसल कांटेक्ट में रहूंगा, हर चीज आपसे डिस्कस करके कोई डिसीजन लूंगा। ऑफिस का भी देख लूंगा मैं। नहीं नहीं, तुम जिस काम जा रहे हो उस पर फोकस करो, बाकी ऑफिस देख लेंगे हम, संभाल लेंगे, कोई मतलब नहीं। अरे रानिया, तुमने तबरेज की पैकिंग ठीक से की है ना बेटा? जी ताई अम्मी। एलिज़े, अरे बेटा, ये डिवोर्स पेपर फाड़ देने से क्या फर्क पड़ता है? ये पेपर्स तो दोबारा भी बन जाएंगे, और जब वो लड़की यहाँ रहेगी नहीं, दफा हो जाएगी, तो क्या कर लेगा तबरेज? हाँ, लेकिन ताई अम्मी अगर उसने जाने से इनकार कर दिया तो? हमारी बात मान के अगर वो इस घर से दफा हो गई तो बहुत अच्छा है उसके हक में, और अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो वो मुझे जानती नहीं है, मैं उसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा रखो, देखना इंशाल्लाह सब ठीक होगा।
शहरीना, शहरीना बेटा, क्या हुआ बेटा? ऐसे ही चक्कर आ गया। मैं राहिल को कॉल करती हूँ। नहीं, उनको क्यों परेशान करेंगे? चुप करो बेटा। राहिल, राहिल बेटा, शहरीना की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तुम फौरन आ जाओ। हाँ बेटा, फौरन पहुंचो। आप ऐसे परेशान किया उन्हें खामखा। मैं ठीक हूँ पप्पू, ऐसे ही बस हल्का सा चक्कर था। हाँ ठीक हो बेटा, देखो रंग कैसा पीला पड़ रहा है तुम्हारा। वो पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जिस्म से सारी जान निकल गई हो। अच्छा तुम ऐसा करो, आराम से बैठो आराम से। हाँ मैं जूस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। जानती हो कि मेरी शादी का जोड़ा है। बहुत अरमानों से बनवाया था। इसका एक एक तार मेरी उम्मीदों से जुड़ा था। और ये रंग, कोई रंगरेज रंग नहीं सकता था। कि रंग तो मेरी खुशियों का था। मैंने सोचा था मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी अपने पास। लेकिन अब इसे रखकर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी के सारे रंग तो छिन गए। छीन लिया तुमने मुझसे सब कुछ, और क्या छीनना चाहती हो बताओ? बेरंग कर दिया मेरी जिंदगी को। चली जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ मुझे अजियत होती है। मुझे एहसास होता है मेरे लुट जाने का। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से, चली जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हैं आप? मोहसिन साहब, जब एक फैसला कर लिया है आपने तो फिर एक्शन ले। इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो तुम इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हो, ये उलट ही ना पड़ जाएगा। देखो, जो काम भी करना है बहुत सोच समझ के करना। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। वैसे अकबर साहब, फिक्र तो मुझे भी बहुत है। अगर ये लड़की अपने घर ना पहुंची तो तबरेज और उसके घर वाले के हंगामा ना खड़ा कर दे। आप दोनों क्या सोचने लग गए? एक बार रानिया और तबरेज का निकाह हो जाए और तबरेज अलीजे को तलाक दे दे, उसके बाद मैं खुद उसे उसके घर छोड़ कर आऊंगा। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? देखो अकबर, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तबरेज अगर मान जाता तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो तलाक के कागज फाड़ कर गया है, उसने अपना फैसला सुना दिया। तो अब यही करना पड़ेगा। कहाँ वो लड़की? अरम को सुला रही होगी। मोहसिन साहब, क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैंने पहले कभी आपको मायूस किया? मुझ पे भरोसा रखें।
चलो भाई लड़की, अपना सारा सामान उठाओ, सब पैक करो और निकलो इस घर से। बहुत हो गया। अकबर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। अभी फौरन अपने कमरे में जाओ और 10 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब इस घर में इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके अपना सामान लेकर आओ। इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है। यहाँ की एक भी चीज मुझसे मंसूब नहीं है। हाँ, यहाँ खाली हाथ तो नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ से जाऊंगी खाली हाथ ही। शुक्र करो कि इस घर के बदले हमने तुम्हारे भाई की जिंदगी बख्श दी है, वरना जिस तरह से हम अपने बेटे की मौत के गम में तड़पते ना दिन रात, उसी तरह से तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को सारी जिंदगी तड़पना पड़ता। और किसी खुशफहमी में मत रहना कि दोबारा से यहां आ जाओगी। ये जो कागज का रिश्ता है ना रहा सहा, ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जाओ यहां से। इस तरह से मत जाओ इस तरह से बेटा। थोड़ा इंतजार कर लो, तबरेज के वापस आने का तो इंतजार कर लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरी अहमियत क्या है। आप बस ये सोच लें कि इस कहानी में मेरा किरदार यहीं तक था। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? तुम तबरेज की बीवी हो। एक मजबूरी का रिश्ता है ये, और मजबूरी का रिश्ता हर इंसान के लिए बोझ ही होता है। उसे कोई भी सर का ताज नहीं बनाता। हाँ, मौका मिलते ही अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक जरूर देता है। तबरेज बाबा ऐसा नहीं है, उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। और फिर बेटा तुम ये भी तो बता रही थी ना, तुम्हारे घर में भी मसला है, तुम्हारा भाई। हाँ, हो सकता है कि वो एक बार फिर नफरत से मेरी तरफ से मुंह मोड़ ले, लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बात का यकीन है कि वहाँ कोई मेरे मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करेगा। हाँ, प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो सकता है कि मेरी मुश्किलात इसी तरह से हल हो जाएं। परेशान कैसे न हो बेटा, बस सिर्फ एक बार तुम तबरेज बाबा से बात कर लो, हो सकता है वो लोगों को समझा दे। मत जाओ, इस तरह से मत जाओ। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा। ये नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है तबरेज बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं, वो कुछ नहीं जानते। अम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मेरी आजमाइश खत्म हो जाए? मैं अगर यहाँ रुक भी गई तो मैं जानती हूँ इस घर में मेरी हैसियत क्या है। कि एक अनचाहा रिश्ता है जो पैरों की बेड़ी तो जरूर बन सकता है, लेकिन इन लोगों की नफरत इसे कभी भी रिश्ते में ढलने नहीं देगी। आप जानती हैं ना, रानिया मेरी वजह से कितनी तकलीफ में है। क्या आप उसे पुरसुकून नहीं देखना चाहती? ठीक है, अरे तुम्हारी मर्जी, मेरा कहना नहीं मान रही हो, नहीं रुक रही हो, ठीक है, अच्छा रुक जाओ। अब मैं तुम्हारा कोई सामान लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, किताबें तो ले जाओ, किताबों के बगैर इम्तिहान किस तरह से दोगे? मुझे पूरा यकीन है मेरी अम्मी ने मेरी किताबें जरूर संभाल कर रखी होंगी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मत जाओ इस तरह से, मेरा कहना मान लो, रुक जाओ, तबरेज के वापस आने का इंतजार करो बेटा। ख्याल रखिएगा अम्मा। मत जाओ, सुनो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। देखो, तुम घर पहुंच जाओ ना खैरियत के साथ, तो इत्तला मुझे कर देना। और देखो, क्या मतलब है? ख्याल रखना। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? मैं तुझसे समझा रही थी। क्या मतलब है समझा रही थी? अरे किसी चोर उचक्के के साथ नहीं भेज रही हूँ, अकबर भाई के साथ भेज रही हूँ। ये हमारे वकील ही नहीं है, बल्कि इस घर का एक फर्द है। पल दो पल का